ना। अब इसके बाद आपका नाम रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपका सबसे पहले आपका नाम, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर आता है तो उससे आपका क्लियर हो जाता है कि एटम्स आपका मेटल्स के कितने होते हैं, नॉन मेटल्स में कितने होते हैं और उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपका नाम क्या होता है। ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेना आपका नाम। हाइड्रोजन आपका क्या नॉन मेटल है, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, एंड हीलियम आपका नाम क्या है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स है इन द वैलेंस शेल, आपका नाम नॉन मेटल है आपका नाम दोनों। एक आपका फर्स्ट ए ग्रुप के टॉप में लिथियम के ऊपर, और इधर 18 ए या 8 ए या 0 ग्रुप आपका जो उसमें हीलियम नियॉन के ऊपर आपका सबसे टॉप में होगा। तो ये जरूर आप इनको मतलब कुल मिलाकर के जो आपका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एमपीटी हो गया, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर 118 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि 63 से लेकर के 68 तक आपका नाम 30 तो वैसे ही हो जाएंगे। पौही लिपि बकनो फनी नामक अरसी फर्स्ट कलर का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों नहीं किया कॉपर चिंता। तो 1 से लेके 30 तक तो इसमें आ गया। इसमें ये भी आपको पता लग जाएगा जो मैंने अभी बोला कि इसमें नॉर्मल कौन से हैं और आपका नाम हैवी मेटल्स कौन से हैं। तो 21 से लेके 30 तक वाले में जो आते हैं वो आपका क्या आता है, हैवी मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके होते हैं, बी ग्रुप जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो मैंने बोला, इसके अलावा आपका नाम गैलियम हो गया, आपका नाम देखो ये जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, आपका नाम ब्रोमीन हो गया, आपका क्रिप्टॉन हो गया, यानी कि आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडोन आपका हो गया, एंटीमनी हो गया, आपका नाम आयोडीन हो गया, पोलियम हो गया, बिस्मथ हो गया, एंटीमनी आपका हो गया, आर्सेनिक आपका हो गया, एसेंटिन आपका हो गया, लेड आपका हो गया, आपका नाम थैलियम आपका हो गया, आपका नाम देखो कैडमियम आपका हो गया, मरकरी आपका हो गया, सिल्वर आपका हो गया, गोल्ड आपका होगा, प्लेटिनम आपका हो गया, आपका नाम पैलेडियम आपका हो गया, रुबेडियम आपका हो गया, ये आपका नाम जेकोनियम आपका हो गया, ये लगभग इतने, आपका नाम बेरियम आपका हो गया, रेडियम आपका हो गया, ये आपका लगभग इतने आपको और याद होने चाहिए विथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ। आपके तो एग्जाम में आपके पास बहुत टाइम याद कर लो। उससे क्या लगता है, देखो उससे जब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी तो मैं क्या होऊंगा, अपने साथियों के पीछे मेरा वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। तो वेटेज बना करके रखना। ओके ना, अब आपका नाम देखते हैं तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम आपका देखना रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुल मिला के इट इज अ गेम ऑफ द, अगर मैं कह दूं इसको सिंपल लैंग्वेज है, इट इज अ गेम ऑफ क्या, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल से देसी सी बात है। अब मेटल्स आपका ना, ये आपका क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट डोनेट कर देते हैं, तो कंप्लीट डोनेट करते हैं ना नॉन मेटल, कोई शेयरिंग नहीं होती है, दे दिया तो दे दिया। तो मेटल और नॉन मेटल, मेटल क्या करेगा, कंप्लीट डोनेट कर देगा लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपका नाम ऐसा क्लियर। तो ये बना देता है आपका नाम इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, सिंपल सी बात है। या और आपका नाम देखो जैसा आयोनिक बॉन्ड, या इसी को आपका कहते हैं पोलर बॉन्ड। और एक पोलर शब्द आपका नाम देखो, पोलर भी है और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वर्ड आप कभी भी न्यूज में ध्यान से सुनना, हिंदी में भी दे रहा होगा, आजकल पोलराइजेशन हो गया है, वोटिंग वगैरह जब होती है ना उस समय आप इसका ध्यान से वर्ड आपका नाम सुनिएगा। तो व्हाट आई सजेस्ट बेसिकली आपका नाम द चिल्ड्रंस ऑफ द इंग्लिश मीडियम दैट, जो छोटे छोटे, मैं ये नहीं कहूँ यहाँ पे मैं किसी की धार्मिक आस्था को बिल्कुल भी, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरे लिए सारी कम्युनिटीज एक जैसी है, लेकिन जैसे छोटा भीम आता है, इंग्लिश में भी आता है, या रामायण हो गई आपका नाम,
महाभारत था। ये पहले क्या होता है, निक चैनल पे मैं देखता था, मेरी बेटी जब छोटी थी, अब तो बड़ी हो गई है, तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश में जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको आप देखिए। इफ नोबडी इज विद यू, आपको लगता है कि आपके इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से ही नहीं हो जाता है आपका नाम। मैं बहुत क्लियर करता हूँ, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक टू वर्ड्स ऑफ अनदर सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस विद ईच अदर, कुछ नहीं है। अगर आप देख लेंगे, आप दिव्य कीर्ति सर हैं एक आपका नाम, दृष्टि IAS जिनका है, टुडे ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ द इंडिया, वो हो गए, या खान सर हो गए, या फिजिक्स वाला सर हो गए आजकल आपका नाम देखो। तो ये क्या है आपका नाम देखो, तो ये दिव्य कीर्ति सर को सुनिएगा। सबसे इसमें जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, एक होता है कि रिसर्च किया और उसके बाद बोले मैं खान सर से भी ऊपर, इसलिए इनको दिव्य कीर्ति सर, उनका पूरा नॉलेज, कहीं से भी उधड़वा लो कोई चीज, तो मतलब परफेक्ट नॉलेज आपकी होगी तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए कभी भी हो, कोई भी कंपटीशन आपको निकालना होता है, कीप इन माइंड दैट इफ यू आर, आपको पूरा, इफ यू हैव द फुल नॉलेज। इसीलिए कहते हैं कि मैंने आपको जो बोला, आपका जो वीडियो बना रहे हैं आजकल आपका ना, बोला, घर जाके आपने फिर नहीं समझ में आया, उसको देखा, उसके बाद आप क्या करो, अपने नोट्स तैयार करो। नोट्स तैयार करने के बाद फिर पढ़ो, और फिर उसके अपना देखो को नोट्स तैयार करो। इतनी हेल्पफुल होती है ये। भतीजा है हमारे बगल में चीफ इंजीनियर अंकल का, उसके बाद विशाल बिस्ट जो डॉक्टर है, MD करना है, MS उसको करनी थी, तो 3 साल से उसका नंबर आ रहा था, नहीं हुआ, अभी MD उसका टॉप मोस्ट मुंबई कॉलेज से कर रहा है। विशाल के नोट्स को पढ़ गए, उसके चाचा का लड़का भी डॉक्टर बन गया है विदाउट एनी कोचिंग। तो कितना प्रभावशाली होता है नोट्स और कोनोट्स। मीन्स इफ यू आर मेकिंग नोट्स एंड देन कोनोट्स, इसका मतलब आपकी नॉलेज ही परफेक्ट हो गई। तो ये इसलिए बात, ये आपका देखो ना मैटर्स। अब यहाँ पे होता है, अब आप कहेंगे सर ये आप कैसे कह रहे हैं आपका मतलब, तो देखो आप यहाँ पे आप इसी का एग्जांपल लीजिए, अभी फिर बता रहा हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना हुआ सर, 11। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने क्या देखो, 2 8 1 हो गया, ओके। 1 जिनके लास्ट आउटर मोस्ट होने 1 2 3 है, ये आपका क्या करते हैं, लूज करते हैं। माइनस का मतलब आप बना देखो जैसे लूज हो, लूज करेंगे तो ये अब आपका देखो सोडियम प्लस आयन आपका कैटेगरी में हो गया। नाउ ये आपका क्या स्टेबल हो गया आपका नाम, क्यों हो गया, क्योंकि जब 1 लूज हो गया आपका देखो ना 2 and 8 हो गया आपका नाम। तो नाउ इट इज इन अ कैटेगरी ऑफ द आपका इनर्ट गैस। जैसे इन्होंने लूज किया देखो आपका नाम देखो इस, अब आपका नाम क्लोरीन की बात आप करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका कितना है, 17। सो व्हेन यू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ECC आपका नाम देखो, इसको 7 नहीं देगा, टॉप क्वालिटी के भीख मंगे 7 नहीं देंगे, लेकिन 1 पे नजर करा के। जैसे सोडियम ने 1 को लूज किया, ये भाई साहब ने इसको इनटेक किया, प्लस का मतलब गेन कर दिया। एंड दिस Cl ये कितना गेन किया, 1, तो गेन करने वाला माइनस में, ये भी आपका अब आपका देखो स्टेबल है। देखो इसका मतलब 2 8 7 + 1 8 ये दोनों, अगर दोनों सिचुएशंस आप देखेंगे तो यहाँ का दे आर नाउ इन इनर्ट गैस कैटेगरी आपका नाम जैसे, ठीक है ना, क्लियर। तो ये इस कैटेगरी में आपका आ गया आपका नाम। तो ये अब देखो सोडियम जब क्लोरीन गैस के साथ आपका देखो सोडियम मेटल है, दिस इज मेटल, और आपका ये नॉन मेटल हो गया सर, नॉन मेटल हो गया आपका, तो ना ये बना देंगे आपका NaCl, ये आपका बनाने से शॉर्ट। तो ये ट्वाइस Na आपका, तो एग्जाम्पल ये आपका इसका क्लियर हो गया, क्लियर। अब इसमें कई बच्चे इसको कैसे समझते हैं, आपका सोडियम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने डॉट से दिखा दिया। और आपका क्लोरीन 1 2 3 4
5 6 7, एक की जगह खाली है 7 + 1 8, ये इधर आ जाएगा आपका नाम इज इट क्लियर। अब आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इज सोडियम, सोडियम में आपने +1 हो गया, लूज किया आपने देखो ना, और ये हो गया क्लियर है सर ना। अभी चला गया इससे, अभी देखो ये जो क्लोरीन था, क्लोरीन के अब आपका क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेबल सॉल्ट। लोग जनरली टेबल सॉल्ट के बाद दिस इज कॉमन सॉल्ट, या इसी को आपका नाम दो दिस सोडियम क्लियर। ऐसे अब आपका यहाँ बहुत क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसमें आपका सोडियम एंड पोटेशियम ही लेते हैं जनरली। रघुकुल रीति सदा चले आई, क्योंकि इसके नीचे आपका पोटेशियम के नीचे आपका रुबेडियम और सीजियम और फ्रेंसियम, कोई नहीं देगा। वाई द टीचर्स दे आर नॉट गिविंग एन एग्जाम्पल्स आपका ना, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो इनके आपका क्या होगा नंबर ऑफ सेल एक एक बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सेल एक एक बढ़ता जाएगा। ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होना ही एक इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज करना है। तो एग्जाम्पल वही दिया जाता है जो जिसमें आपका सहूलियत हो जाए। इज इट क्लियर। पोटेशियम का भी आप दे सकते हैं, पोटेशियम में आपका क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, वो पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे। अब पोटेशियम क्लोराइड कोई देता नहीं है, तो टंग में आ गया सोडियम क्लोराइड, क्या है नमक है, नमक है, इसलिए ये एग्जाम्पल। इसी में अब आप बात करेंगे सेकेंड ए ग्रुप की। तो सेकेंड ए ग्रुप में आपका ये आपका सी ए या एम जी हो जाता है आपका, चेक कर लीजिएगा वहां पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे परफेक्ट ग्रुप में तो एम जी पहले आएगा और सी ए बाद आएगा, क्योंकि एम जी का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका होता है 12 और सी ए का जो एटॉमिक नंबर है वो 20। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ग्रुप तो दोनों का सेम है। द ग्रुप नेम इज आपका सेकेंड ए। अर्थ एल्कली मेटल्स भी होते हैं इसमें, और एल्कली मेटल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उधर अगर आप देखेंगे वो अर्थ एल्कली मेटल है, ये आपका खाली एल्कली मेटल्स है, इनके नाम है। तभी मैंने कहा आर मिश्रा की किताब आपको मिल जाए ना तो वो आपका केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आर मिश्रा पता नहीं कब थे, हम किस ज़माने में आपका ना, और बाउंड्रा खन्ना मिल जाए तो वो तो सबके बाप हैं। अब तो वैसी किताबें ही कहाँ लिखता कोई। 11th 12th में हम पढ़ते थे, बहल की पढ़ते थे हम, तो अब तो वो मिल जाता। इसमें भी आपका बिल्कुल कोई एग्जाम्पल आपका नॉलेज तो बिना नॉलेज के बिल्कुल भी एक तो आप ना हींग लगे ना फिट करी और रंग चोखा आ जाए, ये पढ़ाई में नहीं चलता है। पढ़ाई में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता आपका नॉलेज। अब आपने बात किया करा सेकेंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो 2 8 आपका नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला किसने दिया, नील्स बोर सर ने। व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, 2n²। 2n² दिया मैंने बार बार कहा आपका, देखो नील्स बोर सर ने। उसके बाद आपका नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका, सॉरी ये जो 1 2 3 आपका नाम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर था, ये किसने दिया, मोल्स ने। और ऑलरेडी 63 एलिमेंट्स जो है मेंडलीव सर पहले ही कर चुके थे, लेकिन वो आपका ना लॉन्ग पीरियोडिक में उसकी पुरानी आपके पीरियोडिक टेबल थी उनकी, तो बात को उन्होंने बैठ करके, क्योंकि दोनों ही उनके चेले थे, स्टूडेंट्स थे, कि नहीं सर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा करके, तब जा करके इनके इतने बड़े अध्ययन से डीप स्टडी करने के बाद तब लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपका मार्केट में आपका आएगा, आपका नाम है। ये हो गया। ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपका नाम क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करने के बाद Mg 2 किया, ये देखो प्लस। अब ये भी देखो आयन कैटेगरी का, ये भी आपका नाम जैसे स्टेबल हो गया, इनर्ट गैस की कैटेगरी में आ गया, इनर्ट गैस कैटेगरी।
अब आपका 2, क्योंकि 2 तो यूज कर ही दिया आपका। अब यहां पे जानने वाली बात है, देखो NaCl अगर आपने देखो तो ऐसे बनता है, लेकिन MgCl आपका कभी भी नहीं होता, MgCl2 होता है आपका नाम का। समझ रहे? वहां 2 एटम सोडियम के 2 क्लोरीन के एटम के साथ यूज होंगे, यहां आपका 1 एटम मैग्नीशियम का आपका 2 क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट होगा। ये सबसे बड़ी बात समझने की बात है आपका नाम। क्लियर हो गया? अब आपका देखो एक क्लोरीन, फिर वही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो कितना हुआ सर? 287। अब करते क्या है देखो, ये तो आपका MgCl2, इसलिए आपका 2 क्लोरीन से आपका ये क्या करेगा? प्लस करेगा, कितना करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं आपका 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में बना दो, यानी कि 2 क्लोरीन एटम के आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया अपना। तो देखो एक तो करेगा Cl, 1 इलेक्ट्रॉन का एक ही होगा, तो 2 क्लोरीन के हो गया ना। और 2 8 आपका देखो 8 2 8 1 आएगा आपका, ये होगा सर आपका। अब यहाँ पे आप माइनस माइनस है, 2 ये 2 अलग अलग हैं, अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन हैं, ये याद रख लीजिएगा। अब आप इसकी टेढ़ी खीर देखो, देखो Mg ना, ये प्लस आपका होगा, देखो ना, देखो जब ये आपका क्या करेगा? क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम अलग अलग है, इनके साथ जब आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Mg प्लस प्लस इंटू 2Cl माइनस ऐसे, इसी को तो बात को आपको लिखते हैं MgCl2, ऐसे लिखते हैं सर इसको। अब इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हु हैज मेड द डॉट स्ट्रक्चर? तो लुईस सर हैज डॉट स्ट्रक्चर, इन्होंने बनाया आपका नाम। तो देखो Mg लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने क्लोरीन के साथ जाएगा? 2 एटम देखो आपका क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 अब यहाँ कर देते हैं, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, देखो तो आपका 7 प्लस 1 8, देखो 7 प्लस 1 आपका क्या होगा? 8। इज इट क्लियर? तो ये देखो आपका Mg प्लस 2 ना 2 क्लोरीन एटम थे आपका नाम होगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ भी कर सकते हैं, या आपने इसको यहाँ भी कर सकते हैं आपका नाम होगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं? सिंपल से ये क्या आया है तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 और ये आया, तो इसी को आपका नाम होगा और MgCl2, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका होगा। तो अगर आपको बोलेगा कौन व्हाट इज दिस, तो यू विल से फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? MgCl2। क्लियर हो गया सर? इससे बता देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि जब मेटल्स ने नॉन मेटल्स को लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आपका अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? लूज कर दिया, डोनेट कर दिया, और आपका ना वो आपका कोई शॉर्ट बना रहा है, जैसे आपके NaCl आपने फॉर्मेशन देखी या मैग्नीशियम क्लोराइड देखा आपका ना, तो वो आपके क्या होते हैं? उनको आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मेटल का नॉन मेटल को कंप्लीट ट्रांसफर करना, उनकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज दिस इज फिजिकल स्टेट। चलो, तो इसका मतलब सॉलिड आर हार्ड क्यों होते हैं? तो ना देखो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, नाउ दिस इज द
इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना, तो इसीलिए जनरली ये अपना ब्रिटन हो सकता है आयोनिक कंपाउंड्स। दूसरा, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट और अपना एंड बॉइलिंग पॉइंट की आप बात करें, अपना देखो इनका अपना हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं अपना सेंस। आप कंसिडरेबल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द, ये जो अपना स्ट्रॉन्ग आयोनिक फोर्स को तोड़ने के लिए इनको आपका रिक्वायर्ड आपका एनर्जी की जरूरत होती है अपना आयोनिक फोर्स या अट्रैक्शन भी आप लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आगे आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा, द थर्ड मेन पॉइंट इज अपना सॉल्युबिलिटी, ये अपना। तो जनरली अपना जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपने क्या बोला नमक NaCl, यहाँ भी आपने क्या किया MgCl2 का एग्जांपल दिया अपना जनरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आपका घुलनशील होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं अपना, जैसे आपका केरोसिन ऑयल आपका हो गया अपना, या आपकी गाड़ी के जो फ्यूल होती है ये पेट्रोल हो गया PTC, ये अपना इनको आपका इनसॉल्युबल अपना सॉल्वेंट्स आपका कहा जाता है, इनसॉल्युबल। जैसे कि इसके बाद फोर्थ अपना दिस ना कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। आयनिक कंपाउंड्स का मेटल और नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल मिलकर के जो बना रहे हैं आपका दोनों, ये क्या करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को आपका कंडक्ट करते हैं थ्रू। नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, व्हाट आर दीज, ये आपका आयंस होते हैं। इज इट क्लियर? इसी फिफ्थ पॉइंट आपका हो गया। नाउ एस मूवमेंट्स ऑफ आयंस, जो आयंस की मूवमेंट होती है इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में आपका नाम क्यों, क्योंकि ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर, सॉलिड्स का आपका रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब मॉल्टन स्टेट होंगे आपका ना, तो इसमें जो मूवमेंट होगी ओवरकम ड्यू टू द हीट हो जाती, 10 इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट होगी। ये सॉलिड स्टेट में आपका ना, इसे सॉलिड में, और इसी में आपका ना देखो दिस द मॉल्टन, जब पिघल जाता है आपका ना देखो, तो दिस मूवमेंट आपका इज ब्रोकन। ओवरकम का मतलब आपका हो गया ब्रेक करना आपका ना वजह से, ओवरकम ड्यू टू हीट, हीट के कारण आपका ओवरकम हो जाता है। एंड जब हीट के कारण ओवरकम हो जाएगा तो ना ये क्या करेगा फिर आपका 10 कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो तब इलेक्ट्रिसिटी को आपका कंडक्ट करेगा। दीज आर द 6 पॉइंट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स का बनता है जब मेटल्स कंप्लीटली अपने लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल्स को दे देगा,
आयनिक कंपाउंड कहो या कोवेलेंट कंपाउंड कहो, सॉरी इलेक्ट्रोवेलेंट नॉट कोवेलेंट, कोवेलेंट तो होता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक या पोलर कंपाउंड, ठीक है ना। तो कल आपका होगा अकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हैव ए नाइस इवनिंग, गॉड ब्लेस यू सर।